एक बार कौआ बड़ा नाराज हुआ ब्रह्मा जी पर, रो रहा था। एक महात्मा जी निकले, कौआ बोला महात्मा जी सुनो। महात्मा जी बोले क्या हुआ? बोले हम पर कृपा करो। क्या करें? बोले भगवान ने हमें कौआ बना दिया है। तो महात्मा जी बोले तुम क्या बनना चाहते हो? बोले हमारा तो जीवन बेकार चला गया कौआ। हम कहीं जाके किसी के घर में बैठ जाएं और काव काव करें तो लोग भगा दे रहे, भाग कौआ। ना हमें कोई देखता है, ना हमारी आवाज कोई सुनता, किसी काम के नहीं, हमें लोग पालते भी नहीं है। आपने सुना कौआ पाला किसी ने? हंस पालते हैं। तो महात्मा जी बोले तेरी इच्छा क्या है? कौआ बोला हम यदि हंस बन जाते तो मजा आ जाता। संत जी बोले चल मेरे साथ। कौआ को लेके संत जी हंस के पास गए। हंस जी राम राम। राम राम। कैसे आना हुआ? संत जी बोले तुम अपनी जिंदगी में सुखी हो के नहीं? हंस बोला हम बहुत दुखी हैं। अरे क्यों दुखी हो? भगवान ने तो तुम्हें कितना गोरा बनाया है, कितना सुंदर बनाया, वाह। हंस बोला दूर के ढोल सुहावने, दूर से ऐसे ही लगता है, हाँ, पर हमारी जिंदगी बेकार है। इतना गोरा बनाया है, कीचड़ लग जाए तो काला काला दिखता, दाग दाग दिख जाता है ना। और कोई भी हमें उठा के ले जाता है, और उठा कर ले जाता है, पंख वंख काट देता है और अपने छोटे से तालाब में घुमाता रहता है। हमारा जीवन कोई जीवन है क्या? फिर तुम्हारी क्या इच्छा है? बोले भगवान कभी अवसर दें तो हम मिट्ठू बने। मिट्ठू सबसे बढ़िया, सब पालते हैं। तोते के पास गए, कहो राम राम। तोते ने देखा कौआ, हंस और महात्मा जी आए हैं, कैसे आना हुआ? हंस बोला तुम बहुत सुखी हो इसलिए तुमसे मिलने आ गए। तोता बोला किसने कहा सुखी हो? अरे हम देखते हैं कितने तुम्हारी चोंच कितनी सुंदर है, पंख कितने, लोग तुम्हें देखने आते हैं, वाह कितना सुंदर है। तुमसे सुंदर कोई होगा? मिट्ठू बोला ये बताओ तुमने यहां कितनी परिक्रमा लगाई पेड़ की? बोले हमने 3 परिक्रमा लगाई। बोले मैं यहीं बैठा था, तुम 3 बार घूमे तब मैं दिखा। मैं पेड़ों के पत्तों में ही मिल जाता हूं क्योंकि उनका रंग और मेरा रंग एक सा है। पेड़ के पत्ते और मिट्ठू का रंग लगभग एक सा है। मिट्ठू बोला सुनो हमारा जीवन बेकार है, लोग हमें पाल लेते हैं, आजादी छीन लेते हैं, बंद कर देते हैं इतने से पिंजरे में, हमारी कोई सुनता नहीं, बस उन्हीं की तरह हमें बोलना पड़ता है, उन्हीं का नाम लेना पड़ता है जिनका वो नाम लेवाना चाहते। हमारी जिंदगी बेकार है। तो भाई तुमको कोई बनाए तो क्या बनोगे? बोले हमें कोई बनाए तो हम मोर बनेंगे। आहा हा, जब पंख फैलाकर नाचता है ना, वाह, सबसे बढ़िया, कितने फुर्सत से बनाया है विधाता ने मोर को। चलो मोर से मिलने चलते। सब मोर के पास गए। मोर मोर राम राम। राम राम। तुम बहुत बढ़िया हो, भगवान से कहें कि हमें भी मोर बना दो। मोर बोला राम राम, सबसे दुखी मैं हूं। क्यों दुखी हो तुम? बोले ये दुनिया के लोग आते हैं, चोरी चोरी चुपके चुपके मुझे पकड़ लेते हैं और मेरे शरीर से मेरे पंख नोच नोच कर बाजार में 20 रुपए का एक पंख बेच देते हैं, 50 रुपए का एक पंख बेच देते हैं, 100 रुपए का एक पंख बेच देते हैं। जिंदा शरीर से पंख नोच लिए जाते हैं। मैं रोता बिलखता चिल्लाता रह जाता हूं, मेरी जिंदगी कोई जिंदगी है? तो फिर मोर से पूछा क्यों तुम्हें कोई बनाए तो तुम क्या बनना चाहोगे? मोर बोला यदि ब्रह्मा जी मुझसे पूछें कि तुम्हें क्या बनना, तो मैं कहूंगा मुझे कौआ बना दो। कौआ बड़ा प्रसन्न हुआ। कौआ ने कहा तुम कौआ क्यों बनना चाहते हो? मोर ने कहा सुन, हमें भय है कि लोग हमें पकड़कर हमारे पंख ना नोच लें,
मिट्ठू को भय है कि पकड़कर कोई पिंजरे में ना बंद कर ले, हंस को भय है कि पकड़कर कोई छोटे से पानी के पॉट में ना रख ले, पर कौआ तुम्हें किस चीज का भय है? आज तक किसी ने कौआ को पकड़ा? चिकन बिरयानी फलानी बिरयानी होती है, पर कौआ बिरयानी होती है? हाँ, मतलब कौआ को कोई खाने के लिए भी नहीं मारता। सबसे सुखी कोई है तो कौआ है। बोले कौआ को किसी लिए नहीं मारा, ना कोई पिंजरे में बंद करता, ना तो कोई पानी में पकड़ के रखता, ना तो कोई खाने के लिए मारता। बस तुम बढ़िया हो, कहीं भी बैठो कहीं भी उठो। कौआ बोला राम राम राम। मुझे लगा ये लोग सुखी हैं, पर अंत में तो यही निकला कि मैं ही सुखी हूं। इसका तात्पर्य यह है कि हम लोगों को लगता है फलाना व्यक्ति ज्यादा सुखी है।